हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे अपन बात करते हैं अपन यहाँ पे, मगर मैंने लिखा है छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि, और इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी आधी लड़ाई तो आपने जीत ही ली है। तो 1.5x में देखना वीडियो को, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो ज़्यादा। और इसमें एक प्रो टिप भी बताइए जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, मैंने अपनी स्टडीज़ में काम में ली थी। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सक्सेस को प्रायोरिटाइज करना है अपने को रिलेशनशिप के ऊपर। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यार काफ़ी जो टैलेंटेड बंदे होते हैं ना, वो 2-3 साल में अपना इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाता है, और उनका टैलेंटेड भी होते हैं जबकि वो, और उनके काफ़ी शुरू के अटेम्प्ट्स में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी भी डाउन जाती रहती है। तो उसकी वजह से उनका आउटपुट उतना नहीं मिल पाता है, और वो अपना गोल से दूर ही जाते रहते हैं एक तरीके से। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी चीज़ों को, सक्सेस ओरिएंटेड रहना है हमेशा, और गोल के पीछे रहना है हमेशा, ना कि रिलेशनशिप के। ठीक है? और बाकी तो आपको गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद तो यार पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशनशिप भी ऐसे ही शॉर्ट टर्म है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में यार आपको, जैसे रील्स है, टेक्सटिंग है और व्लॉग्स वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो इसमें भी आपको इंस्टाग्राम को तो आपको एक तरीके से डीएक्टिवेट कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम की अपने को स्टेटस में। और फेसबुक भी है, उसको भी आपको डीएक्टिवेट कर देना। काफ़ी कुछ टाइम की बात है, सिलेक्शन होने के बाद सब बढ़िया हो जाता है भाई। उसके बाद जैसे अपन टेलीग्राम पे आए, टेलीग्राम पे भी आपको सिलेक्टेड चीज़ें रखनी है, सर्टेन ग्रुप्स हैं उन पे ही रहना है। और जो भी मूवीज़ वगैरह के चैनल्स और फालतू चीज़ों के चैनल्स हैं उनको लीव कर देना है। ठीक है? इनको ज्वाइन नहीं करना है। अभी यूट्यूब की जैसे अपने सब्सक्रिप्शंस पे जाओ और चेक करो कि कितने फालतू चैनल्स आपने वो कर रखे हैं सब्सक्राइब। तो उन चीज़ों को भी हटा दो, क्योंकि वो आपके यार गोल्स के ओरिएंट नहीं कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ आपके गोल्स से दूर लेके जा रही है आपको, तो उन चीज़ों को हटा देना है। चौथी चीज़ है कि यार, मास्टरी करने के चक्कर में आप है ना, दिक्कत हो जाती है कि काफ़ी बंदे क्या करते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें बैलेंस बनाओ सबसे पहले। तो उनको बैलेंस बनाओगे ना, उस पर सर्टेन लेवल अचीव करो, एवरेज बनो उनमें सबसे पहले। उसमें एवरेज बन गए, उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, और उसमें जीके नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन 2 सब्जेक्ट को आप मास्टरी करो। उन 2 सब्जेक्ट को मास्टरी करोगे ना, तब आपका आउटपुट भी बढ़िया निकलेगा। और सबसे पहले मगर एवरेज बनना है आपको उन सब चारों सब्जेक्ट में, और प्रॉपर बैलेंस टाइम देना है आपको। उसके बाद 2 सब्जेक्ट उठाने हैं और उनमें मास्टरी अचीव करनी है, जिसमें जीके नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें हैं जो कि कोई बताता नहीं है। और जैसे चौथी चीज़ है कि ब्लाइंडली अपने को बाय नहीं करना है। बुक्स वगैरह क्या करते हैं, काफ़ी बंदे 5-6 बुक्स ले आते हैं, 2-3 बैच खरीद लेते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि 11-11 रुपये में बैच बेचने का। तो उन चीज़ों में नहीं फंसना है, और टेस्ट सीरीज भी अपने को लिमिटेड रखनी है। तो बुक्स में मैं बताऊँ तो आप एक बुक रखो जिसमें कि जो कि अपनी बेसिक बुक होनी चाहिए, जिसमें सारे PYQ होने चाहिए। बैच भी एक ही होना चाहिए, जैसे पर सब्जेक्ट अपना एक ही बैच होना चाहिए। टेस्ट सीरीज अपने को 2 रखनी है, जिसमें एक तो अपने को आरबी की रखनी है, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है ये। और अपनी टेक्स्ट बुक भी, टेक्स्ट बुक के अपने सारे PYQ के लिए, और आरबी भी अपना PYQ को देखते हुए ही अपने चीज़ें बनाते हैं। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें अपने को रहनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ में। पेड ग्रुप्स अपने को कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, सारी चीज़ें अपन फ्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपको ये है कि अपना वो बना के रखना है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, कि मंथली अपने को इतना अचीव करना है और वीकली इतना अचीव करना है। डेली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं वीकली अचीव करता था चीज़ों को। प्रो टिप की बात कर रहा था, वो प्रो टिप ये है कि अपना फोकस होना चाहिए ना, वो टीचर के कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि उसके मोटिवेशन और पर्सनल लाइफ को देखे। कई टीचर क्या करते हैं यार, वो अपना गाड़ी शो ऑफ करते हैं, अपने ड्रेस वगैरह या फिर अपने क्लोथ्स वगैरह शो ऑफ करते हैं कि मैंने ये टी-शर्ट पहनी है, रोज़ नई टी-शर्ट पहनी है। तो उन चीज़ों पे नहीं जाना है अपने को, सीधा सिर्फ और सिर्फ उसके कंटेंट पे ध्यान रखना है कि टीचर जो अपने को कंटेंट पढ़ा रहा है वो अपने को एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर अपने गोल से रिलेटेड है या नहीं है। अपने को ये फालतू के मोटिवेशन और उनकी पर्सनल लाइफ में देखने का कोई मतलब नहीं है, इग्नोर करे करो इन चीज़ों को। और उनका फ़ैन तो बनना ही नहीं है किसी भी हालत में। जिस हालत में अगर आप फ़ैन की तरफ बढ़ते जा रहे हो ना, आप सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हो। तो फ़ैन वगैरह बनना नहीं है, टीचर का कंटेंट पे ध्यान रखना है अपने को। लास्ट चीज़ है कि स्टिक करना है अपने को ओन स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी अपनी खुद की होनी चाहिए, सबसे मेन बात है, और उस पर स्टिक रहना है। आपके अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे मेन बात ये भी है। और जो भी यूट्यूब पे जैसे हर कोई है ना, क्या करता है कि हर 10 दिन में एक नई स्ट्रेटजी ला देता है उसी एग्ज़ाम की। तो इन चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि यार उनका काम सिर्फ व्यूज़ खींचना है, तो उन चीज़ों में नहीं फंसना है अपने को। और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान रखो, और अपने गोल्स अचीव करने के पे ध्यान रखो।
ये चीज़ें सिर्फ आपको सिलेक्शन दिला सकती है और बाकी कोई नई चीज़ नहीं है, बाकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके गाइस, तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।